So, Okay. welcome everyone to SGSH publication. And first of all, I want to ask Dr. Anshika ma'am, how are you? My first question is, how are you? I'm fine and doing well. Busy with my next project. Okay. I'm going for the translation of this book in English version, Wow. and maybe in couple of days, I may need your help also for its publication. So, So, yeah, it's very good to know. And first of all, Mhm. congratulations for your first book with SGSH publication. And your title is very unique, like सिनेमा में महिलाएं सशक्तिकरण, महिला के ऊपर, हमारे महिला के ऊपर तो बहुत जितना लिखे उतना कम है, बिकॉज हमारे स्ट्रगल हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। कोई नहीं जानता। तो आपको डेफिनेटली। ये बुक को लिखते समय आपके टाइटल ऐसा क्या आया कि आपको यही लगा कि ये टॉपिक पे लिखना चाहिए, और बॉलीवुड इंडस्ट्री उस बारे में, क्योंकि लोग इतना वो नहीं बोल पाते हैं कि कैसे वो क्या होता है, उसके बारे में आप क्या हम्म। कहना चाहेंगे अपनी किताब के बारे में? सिनेमा एक्चुअली एक ऐसा मनोरंजन का साधन है जो हर किसी को प्रेरित करता है और हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। एंड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड इवन आई वाज आल्सो वेरी अट्रैक्टेड टू सिनेमा। और आज भी सिनेमा और मूवीज देखना, अब तो वेब सीरीज का जमाना आ गया, देखना बहुत अच्छा लगता है। बट व्हेन आई लिसन टू एक्ट्रेसेस लाइक कंगना रनौत, Priyanka Chopra, then Kriti Sanan. They are new in the film industry, and the struggle they are facing because of the nepotism and also the vulgarity that you see on the screen. It really disturbs you. Yeah. And being half of the population, and also being half of the part of the cinema industry, also the place that we should get in the cinema, we are not getting that. We are struggling. We are still in a striving phase. और सिनेमा के 100 साल पूरे होने के बाद भी अब मैं ये डेफिनेटली मैं 100% श्योरली कह सकती हूँ कि आज भी जो औरतों की जो स्थिति है सिनेमा में, पर्टिकुलरली ऐसे तो हर फील्ड में ही है, लेकिन जो सिनेमा में है, इट्स रियली वेरी वेरी स्ट्रगलिंग। सो Definitely. या बिग एंड सो आई वांटेड टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम्स थ्रू माय बुक। Okay. दिस इज द रीजन। या यस। एक्चुअली मैंने भी कहीं सुना था कि सपोज किसी एक्टर को 100 करोड़ या ऐसे मिलते हैं, तो वो जो फीमेल एक्टर्स एक्ट्रेस होती है उनको सिर्फ 1 करोड़ या बहुत बहुत ही लेस अमाउंट मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। पता नहीं ऐसा क्यों है, जबकि महिलाएं सबसे आगे हैं। हम सुनीता बिल्कुल। विलियम्स और हम जिनको जानते हैं वो कितने आगे बढ़े, और कंगना रनावत मैम ने भी अभी वो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, तो मतलब वो पॉलिटिशियन। कितने अच्छे रोल प्ले करते हैं। और सच बोलूं तो फिल्म इंडस्ट्री महिला के बिना चल ही नहीं सकती है, चल ही नहीं बिकॉज सकती एट है। द एंड हम माने या ना माने, बट थोड़ा बहुत लुक्स मैटर, हाउ दे बिहेव, वो सब मैटर करता है। तो वही एक बिल्कुल। कंपैरिजन चलता रहता है। 1913 की जो पहली फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र, वो एक मुक बधिर फिल्म थी और उसमें महिला का रोल भी पुरुष नहीं किया था। हाँ। और फिर 1900, हाँ 1900 फिर 33 के समय, 1930-33 के समय जो पहली फिल्म आई आलम आरा, फिर देविका रानी, शी वाज द फर्स्ट एक्टर टू लीड द सीन ऑफ द विमेन। सो एक जो कंप्लीट एक चेंज जो आया सिनेमा में और दर्शकों को भी एक अट्रैक्ट किया। तो आई थिंक बिकॉज विमेन, सिनेमा इज जस्ट हाफ ऑफ द सोल, यू कैन से। या तो जैसे सिनेमा में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसी तरह से विमेन का जो रोल है, जो पार्ट है, वो भी उसमें चार चांद लगाता है, और उसके बिना नहीं हो सकता है, काम नहीं चल सकती है भाई। और अगर रियल लाइफ में देखें तो हम अगर नॉर्मल वुमेन्स की भी बात करें जॉब्स में, तो अगर वो आगे होते हैं तो हम उसको किसी और तरह से जज करते हैं कि ये ऐसा करते होंगे इसीलिए इनको ये मिल रहा है। तो आप उसके बारे में बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कुछ अच्छे एक्ट्रेस को देखा होगा कि इन्होंने ये किया होगा, तो ये ऑफिस में भी ऐसा होते है कि ये अच्छे दिखते हैं इसीलिए इसको ये रोल मिला। तो कई बार वो बहुत हर्ट फीलिंग होता है एक महिला के लिए, कि ऐसा नहीं है कि खूबसूरती से ही वो आगे बढ़ सकते हैं, टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे इम्पोर्टेंट में है। आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली और सिनेमा ही नहीं, बहुत सारे हर फील्ड में हम देखते हैं कि जो लोग एक फेम हासिल कर लेते हैं, एक नोन पर्सनालिटी हो जाते हैं, आइकन हो जाते हैं, कल्ट बन जाते हैं, उनके लिए
लोगों की एक आम धारणा हो जाती है कि दे हैव उनको बहुत आसानी से मिल गया है. बट हाँ। द थिंग इज दैट दे जस्ट डोंट लुक इनटू द हार्ड वर्क, द टाइम दे स्पेंट टू अचीव दैट सक्सेस, टू अचीव दैट पोजीशन. सो हम ये देखते हैं कि बहुत बार सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्रीज में भी बहुत लोग जो होते हैं, खासकर बिल्कुल ही नॉन बैकग्राउंड से होते हैं सिनेमा के, उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होती है, तो उनके स्ट्रगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. अब ऐसे एक्ट्रेसेस जो कि नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आ रही हैं, उनकी आप परफॉर्मेंस देखिए स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी भूख है उसमें. अनुपम खेर जब उनकी पहली फिल्म आई थी, Daddy, that was not, I think, the first movie, but he was playing the lead role. The kind of the performance he has shown, it's still being remembered. और आज भी ऑडियंस उसको सराहती है और अप्रिशिएट करती है. तो मेरे ख्याल से आप कितना भी आप कलर ब्लाइंड हो जाओ कि उनको बहुत इजीली मिल गया है, नो. वो जो पैशन, जो हार्ड वर्क, डेडिकेशन, जो आपने टाइम स्पेंड किया है, वो उसके बिना यू कांट कम टू दैट पोजीशन, यू कांट होल्ड दैट पोजीशन एक्चुअली. तो वहां तक बने रहने के लिए आपको अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क हार्ड. अगर वो चीज बैकग्राउंड में, अगर आपको किसी तरह की सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिल रही है, तो वो कुछ समय के लिए ही वो आपको स्क्रीन पे ला करके छोड़ सकती है. बट स्क्रीन पे बने के लिए फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग जर्नी, यू हैव टू प्रूफ इट बाय योर हार्ड वर्क. सो दैट्स इट. या और ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि लोग महिला ही महिला से जलती है, और लेकिन हम्म. कई बार ऐसा होता है कि लोग जलते नहीं है बट कंपैरिजन करते हैं कि ये इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा है. जैसे अगर हम हम्म. श्रद्धा कपूर का देखेंगे तो उनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो वो दूसरों को हम्म. कंपेयर करते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसा. तो कई बार हम महिलाओं को दूसरों के साथ कंपैरिजन क्यों किया जाता है? I think comparison should be done and it should be taken in a positive sense. या. So ये मायने रखता है. Comparison is not bad at all if या. it is taken in a positive and in a good sense. अगर मैं एक काम कर रही हूँ and you are also doing the same thing, so we can compare कि in a sense कि how we can improve the way we are doing. मैं आपसे कुछ सीखूंगी और आप मेरे से कुछ सीखिएगा. So comparison should be done, but not in a negative sense, not in a destructive sense, to hamper the career of somebody or to defame somebody. It should not be done in that sense. Comparison, I think, if it is taken in a constructive and positive sense, then it is good. It will give more ideas, and when you see the performance of the other actor or actresses, you learn from it. You try to add some more values to your character. तो वो अच्छी चीज है. तो if it is taken in positive and constructive sense. डेफिनेटली. और अगर हम देखें तो ये सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी इंसान को रहना है तो दे हैव टू बी फिट. ऐसा खाना Yes. पीना, वो लोग कितने सेक्रीफाइस करते हैं हम सोच भी नहीं सकते. हम तो खा सकते फिर भी वी ऑलवेज जज देम. तो मतलब हमारी देखिए, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है बट स्टिल आवर हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो हमें हमारी हेल्थ के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि हम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना है बट एटलीस्ट हमें अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, अपने मेंटल हेल्थ के लिए रखना चाहिए. तो व्हाट अबाउट द हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री एंड आवर पर्सनल लाइफ? सबसे पहला, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. हेल्थ और माइंड. माइंड की का जो सबसे अच्छा फूड है, the good food that you can provide to your mind, that is good thoughts. तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छी चीजें पढ़िए, देखिए, सुनिए, तो that will boost up your energy. तो when you are with a good ideas, good thoughts, good feelings, good emotion, automatically your body also reacts in that sense. या. उसके अलावा मॉर्निंग के कुछ एक्सरसाइजेस जरूरी है, हेल्दी डाइट्स जरूरी है. And after corona we see there is life has become too uncertain. या. इतने हार्ट अटैक्स, ब्रेन हैमरेजेस हो रहे हैं, and this has reached to a very aggravated situation. So मेरे ख्याल से अब और लोग कॉन्शियस हो गए हैं अपने हेल्थ के प्रति, और योगा वगैरह के आने से
अभी लोगों में इस तरह की भावना आई है कि हमें अच्छी चीजें खानी है, फास्ट फूड नहीं खानी है, योगा करना है, एनवायरमेंट अच्छे एनवायरमेंट में रहना है. सो इट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ anybody's life and everybody should appreciate it also. I myself is a kidney donor. जस्ट 1.5 साल पहले मैंने अपने हस्बैंड को किडनी दी है. तो इस लिहाज से भी और जरूरी हो जाता है कि आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ इन अ गुड हेल्थ, इन अ गुड विद अ गुड माइंड. तो ये सब चीजें जरूरी हैं. योर एक्सरसाइज, योर साउंड स्लीप, योर रेस्ट, योर reading time, or whatever you give good ideas and good feedbacks, good food to your mind, that matters more for me, because डेफिनेटली। everything generates from here. Everything, your every action is guided by here. So here, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ से अच्छी शुरुआत होनी चाहिए. डेफिनेटली माइंड और हार्ट से जो भी करते डेफिनेटली दे गेट सक्सेस। बिकॉज Yes, अगर मैं yes, मेरी बात बताऊं ना, पहले मैं मेरा है ना पूरा दिन में स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस ऐसा मिशन जो मेरा है उसके बारे में ही पूरा definitely. दिन बोलती थी। बट अभी मैं थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड होने लगी ना, तो मुझे वो पीस नहीं मिल पाती है। तो 3-4 महीने से वो पीस मुझे नहीं मिल रही है, मैं सच बता रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव हो जाती हूँ, कभी कंपैरिजन करती हूँ। तो हमारे लिए हमारे जो थॉट्स होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये मैं Yes. पर्सनल से बता रही हूँ, जो आपने बताया कि फर्स्ट इज आवर थॉट्स, उसके बाद ही सब कुछ Mhm. आता है। जो बहुत Mhm. सही बोला है और हमें। And Divya, many times we see that the way we plan or the way we think, या the things do not go in that sense, डेफिनेटली। और उस तरह से हमारा रिजल्ट भी नहीं मिलता है. तो उस सिचुएशन में आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल बहुत काम आता है. इट इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल योर इमोशंस. कि और मेरा क्या है कि अगर जैसे आज मेरा कोई काम पूरा नहीं हुआ, मैं कल से तैयारी में थी कि मेरा ये काम होना चाहिए पर नहीं हुआ, तो देन आई से कि नहीं, वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड. या दिस इज द पंच लाइन ऑफ माई लाइफ. कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है मेरे लाइफ के, एंड दिस इज वन ऑफ दैट वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड. तो आज छुट्टी थी, मेरे एजेंडास थे कि ये काम करना है, कुछ एक आध काम रह गया तो मुझे लगा कि ओके, हो सकता है कि ईश्वर को उसको उस काम को और अच्छे से करना होगा और खूबसूरती से करना होगा, एंड दैट्स व्हाई इट डिडंट हैपन टुडे, इट माइट हैपन टुमारो इन अ मोर बेटर वे. ओके. तो कुछ चीजें क्या, मैं ज्यादातर सारी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ. जो हुआ सो हुआ, और जो नहीं हुआ वो और अच्छे के लिए और अच्छा होगा. So that makes me happy, and that makes me to control my frustration or my stress. That's ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि अगर आज कोई काम नहीं हुआ तो कल वो और बेटर वे में हो सकता है। yes, बहुत बड़ी बात exactly. की है, क्योंकि हमने ये वर्क कल्चर देखा है कि लोग कितना Mhm. स्ट्रेस होते हैं, या ये खत्म करना है मतलब करना है। आपने बहुत अच्छी Mhm. बात की है, डेफिनेटली ये बात को हम प्रमोट करना चाहिए कि Mhm. अगर कोई काम उस समय या जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, तो भगवान ने हमारे लिए बेस्ट लिखा होता है। भले हमको आज Mhm. ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हुआ, हमें प्रॉब्लम होती है, बट भगवान ने Mhm. हमारे लिए बेस्ट सिलेक्ट किया है। और उसके लिए बिल्कुल. कुछ स्पेसिफिक डेट और टाइम रखा है, वो हमें तभी मिलेगा। Yes, but for that you must have faith on the God. डेफिनेटली। उसके लिए वो बहुत ये जरूरी है. चीज भी। Whatever happens happens for the good, if you believe in God, if you truly believe in God. व्हाट इज Yes. गॉड फॉर यू? यू नो, लोग बोलते हैं कि भगवान दिल में होते हैं, भगवान हमारी Mhm. आत्मा में होते हैं, बट मैं ऐसा बोलती हूँ कि गॉड हमारी आत्मा में नहीं होते। बिकॉज कई बार हम गुस्सा करते हैं, हमें जो करना, कई बार हम चाहते नहीं है बट फिर भी अनइंटेंशनली दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं या करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि गॉड है, मतलब गॉड है बट हमारे अंदर नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि गॉड है तो कहाँ है और क्या है? Well, बहुत शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है कि गॉड इज एन एनर्जी विच इज ओमनी प्रेजेंट, विच इज ओमनीपोटेंट, जो पावरफुल है, जो सब जगह व्याप्त है, निराकार है. और वो कहते हैं ना, कण कण में शंकर. तो मेरे लिए भगवान वो एनर्जी है, वो सुपर नेचुरल एनर्जी है जो सब जगह व्याप्त है, हर निर्जीव, हर जीव में भी व्याप्त है, और वो मुझ में भी है. और और जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सब जगह व्याप्त हैं,
और पॉजिटिव और नेगेटिव को भी बैलेंस करके चलना है. सो आई थिंक दैट इज द पावर दैट गिव्स यू अ सेंस टू टू कम अप विद द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. या आप ना पॉजिटिव को हटा सकते हैं ना नेगेटिव को हटा सकते हैं, दोनों को ही साथ लेकर के ही चलना है, तभी ये पूरी विश्व की संरचना बनी हुई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो उन दोनों को ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो दोनों ही बनी रहेंगी. बट यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू बैलेंस इट. सो फॉर मी गॉड इज अ फॉर्म ऑफ पायस एनर्जी, और वो सभी में व्याप्त हैं. और वो हमेशा एक सिग्नल आपको देते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. वो जो इनेट एक टेलीपैथी होती है जो आपको महसूस कराती है क्या आपके लिए सही है क्या गलत है. तो आई थिंक वी मस्ट गाइडेड बाय दैट टेलीपैथी समटाइम्स. Sometimes don't listen from here, sometimes we have to listen from here. Yes, डेफिनेटली. all is well. और कई बार हमें यहाँ से नहीं, यहाँ से भी फैसले लेने पड़ते ज्यादा तो यही से सोचना पड़ता है, बट कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ ये भी काम करना बंद कर देता है. हैं. फिर इन दैट सेंस यू मस्ट लिसन टू योर हार्ट. या डेफिनेटली. और आपने पहली बार कब लिखना स्टार्ट किया था, और किस एज में लिखना स्टार्ट किया था? Actually, as per my remembrance, it was I was in class 5 जो मैंने पहला निबंध लिखा था. I really don't recall that title, particular title, but कुछ लिखा था जो बहुत खूबसूरती से लिखा था. एंड उसको लिखने के बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है. तो और फिर मैं शायरी कविताएं ये सब लिखती रही. फिर when I came into this profession that teaching in college, हालांकि आई एम टीचर फॉर द पास्ट 25 years. तो आई वॉज इन मेट्रिकुलेशन. तो मेरे हालात ठीक नहीं थे घर के. आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस, आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस इन लोकल स्कूल्स. तो इस तरह से मेरी पढ़ने और पढ़ाने का जो सफर है वो चलता रहा. एंड तो स्कूल्स में क्या है कि यू हैव टू, आपको पढ़ना है और पढ़ाना है. बट नाउ व्हेन यू आर इन कॉलेज, आपको रिसर्च वर्क भी करना है. यू हैव टू राइट आर्टिकल्स, यू हैव टू राइट, but the written work is also there. You have to come up with creative things, creative ideas. So I have written two articles I have written on cinema also. Cinema promoting and preserving indigenous knowledge system, and cinema transforming women's role in society. So when I got enough material, I thought, ki why not go ahead with a book? I या have read enough stories, I have read enough things, I have got enough information, and that should be compiled in a book. So I went ahead for it, and for the publication. But because since it was my first effort, so I didn't know anything about the publication. कैसे publish होगा, कैसे approach करेंगे. There I took the help of Jagdeep sir, या and he came up with your publication, and he talked to you, and he was a mediator like sort of thing. So इस तरह से ये इस बुक का सफर शुरू हुआ. और सो मैम, यू टोल्ड दैट यू आर अ टीचर, एंड कई बार हम्म, ऐसा होता है कि टीचर्स स्कॉलर्स और जो थोड़े मीडियम होते हैं उसमें पार्शलिटी करते हैं. मैं आपका नहीं बता, हम्म, बट मैंने ऐसा देखा है अपनी जर्नी में, या मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि टीचर्स उनसे जो कम मार्क्स लाते हैं उनको इतना अप्रिशिएट नहीं करता है. लाइक स्कूल में जो स्कॉलर्स होता है ना, जो अच्छे से बोलता है, डिबेट वगैरह में कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, उनको ही टीचर्स आगे रखते हैं. कभी वो जो पीछे बैठा होगा उसको आगे करने नहीं बोलेंगे. तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि एक टीचर को जो जब ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, अगर एक स्टूडेंट की लाइफ सच में इम्प्रूव करनी हो तो? कई बार वो ट्रॉमा एक स्टूडेंट के अंदर रह जाता है, और फिर वो दूसरे रास्ते पे कि मुझे टीचर ने ऐसा, मतलब कभी आगे बढ़ने का मुझे चांस नहीं मिला या ऐसा कुछ. माना कि स्टूडेंट की गलती है, बट वो एज में हमें नहीं पता है ना कि हमारी मेहनत ही सब काम करती है. बट अब स्टूडेंट को एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? well, टीचर तो बात सही है, बट आई वुड लाइक टू शेयर मी एज अ स्टूडेंट. आई वॉज इन क्लास 5 और 6, और मैंने देखा कि आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट शी वॉज स्कोरिंग, मतलब, और मतलब एक सडनली शी पिक्ड अप and she stood first in the class.
या। And then I came to know that the class teacher is teaching him. हम्म। So there was some backup from the class teacher, and we can say it even in the classes that she was given more privilege, she was given more chance, more opportunities than us. So then I realized that this should not happen. It gives a very bad impact on the student. True. So when I started teaching, I didn't know anything about teaching, or I have not done B.Ed at that time because I was just 16 at that time and I just completed my matriculation. तो मैं पढ़ाती थी, but I was too harsh at that time. मतलब मुझे लगता था कि माँ बाप इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ना चाहिए. तो I used to push them कि नहीं आपको पढ़ना ही. I was very a strict teacher and I was well known in the school as a Hitler teacher. Yeah. But then when I completed my B.Ed, then I realized कि नहीं, there are other ways also how you can promote the students, how you can make them a good student, from the student to a good student. और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे sometimes you have to be have some emotional bonding with the students. तो ऐसे बहुत सारे students मेरी life में भी आए, they were having their own struggling in their studies or in their family matters. तो मैं एक बहुत कुछ तो ज्यादा कर नहीं सकती. I have my own limitation, but I always try to listen them. आज भी मैं कॉलेज में हूँ तो जब स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, I try to listen them कि at least they can speak out with somebody with whom they are comfortable and to whom I can guide in a proper way कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए. और अभी भी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 20 सालों से मेरे साथ है, 20-25 सालों से साथ है, एंड दे ऑलवेज अप्रिशिएट मी, दे remember me, and this, I think this is the biggest award I can get, a teacher can get. हम पता है हम Are जो। you on the Facebook? या। Are you on the Facebook? Are you on the Facebook? या आई एम। Okay, just I will share you my link. Just accept it. डेफिनेटली। Okay. एक्चुअली हम छोटे थे ना, तो छोटे छोटे बाल थे, तब टीचर के गेटअप में हम तैयार होके टीचर टीचर खेलते थे। आप ऐसा Yes, yes. खेलते? Yes, I have also done once. I was in class 3, I guess. और मैं टीचर का रोल की थी और मैंने एक कविता भी बोला था कि टीचर कैसी होती है. आई रिमेम्बर दैट सीन. आई रिमेम्बर, आई स्टिल रिमेम्बर. और तो क्या बट मुझे नहीं बच्चे पता था. गेम्स खेले। बट मुझे नहीं पता था कि टीचिंग विल बिकम माय अल्टीमेट प्रोफेशन. एकदम बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता था. इसलिए कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स कम्स इन डिसगाइज. तो मेरे साथ वही हुआ. प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जो रास्ता मैंने अपनाते चला गया वो आगे बढ़ता गया, एंड टर्न आउट इनटू अ प्रोफेशन लाइक थिंग्स. तो टीचिंग वाज नॉट अ कप ऑफ टी, और आई हैव नेवर ड्रीम फॉर कि आई हैव टू बिकम अ टीचर. हाँ, मुझे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था. मैं किरण बेदी से काफी इंस्पायर थी. मुझे था कि मैं डिफेंस या पुलिस में जाऊं. तो ऐसी मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था. डेस्टिनी हैज ऑलवेज बेटर प्लान। यस, डेस्टिनी इज ऑलवेज बेटर प्लान. मैं यही मानती हूँ कि भगवान ने आप लोगों, मतलब हर किसी को किसी काम के लिए चुना है, और अगर हम उस काम में हैं, तो उसमें ऑनेस्ट रहना है, बिकॉज गॉड ने ही हमें चुना है। तो मैम, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। आपने बताया कि अब मैंने क्या क्लासेस की, क्या ट्यूशंस कराए, अभी कॉलेज में पढ़ा है। तो आपने लाइफ में बहुत कुछ डेफिनेटली फेस किया है। तो आपने अपनी जर्नी में अब तक की क्या सीखा है, मतलब ऐसा 3 लेसन्स अगर आप हमें बता पाए कि हम उसमें से क्या सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। वन थिंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. जो आ रहा है करते चले जाना है. यू डोंट बी मच कैलकुलेटिव रिगार्डिंग इतना ही मिल रहा है या इतना इतना एनर्जी जा रहा है या इतना टाइम जा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूंगी कि जो मिल रहा है, जो सामने आ रहा है, उसको करते जाना है. और ईश्वर, वॉट एवर हैपन्स फॉर द गुड, ये भी है कि भाई यू मस्ट हैव बिलीव इन गॉड. और एक बार जो काम, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो वो किसी ना किसी तरीके से वो हो ही जाता है, वो काम हो ही जाता है. तो ज्यादा सोच कर भी हम वो चीजों को ना बिगाड़ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट अ टाइम आई वॉज अ टीचर
मेरी तुरंत शादी भी हुई, कुछ सालों के बाद आई गॉट प्रेग्नेंट ऑल्सो, आई वॉज स्टिल कंटिन्यूइंग द स्कूल, आई वॉज राइटिंग माई थीसिस, मैं अपनी पीएचडी भी उसी समय लिख रही थी। तो मतलब इतनी सारी चीजें मैं एट अ टाइम कर रही थी, बट वो चीजें होती गई क्योंकि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। कि क्योंकि मेरी ये हमेशा से हमेशा रहा है कि कितना भी बुरा उससे बुरा सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां क्यों ना हो, वो वो कभी ना कभी खत्म होनी ही है। सो यू हैव टू गिव अप योर बेस्ट, यू हैव टू गिव अप योर मोर एफर्ट, but you come up ultimately, you come up with flying colors if you do not give up. So डेफिनेटली। that is the punchline of my life. दैट्स वेरी ग्रेट। आपकी ये पंच Hmm. लाइन मैं खुद याद करूंगी, और मुझे सच में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है आपसे। और मैं जानना चाहूंगी Mhm. कि आपकी हॉबीज क्या क्या है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। Apart from preaching, my hobby is to appreciate nature. प्लांट्स में लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे हैं, खासकर डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द माई हस्बैंड्स ट्रांसप्लांट आई कैन नॉट कीप अ पेट। तो हमारे नीचे अपार्टमेंट के नीचे एक डॉग आता है, स्ट्रीट डॉग। तो आई बिकम, मैंने उसका नाम भी रखा है गोल्डी। तो आई बिकम वेरी फ्रेंडली टू मी। और वो इतना प्यारा बच्चा है मेरा कि मेरे बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो वो उसको स्काउट करता है। तो इस तरीके से और बस यही, दिस इज ऑब्वियस है, यही मेरी दिस इज द सिंगिंग, बेस्ट। म्यूजिक, म्यूजिक इज द फूड फॉर सोल। तो म्यूजिक, आई जस्ट लव म्यूजिक। यू कैन जब सिंग वन समय रहता सॉन्ग। है तो मैं म्यूजिक सुनना कैन यू पसंद सिंग? करती हूँ। या यू कैन हाँ, सिंग राइट सॉन्ग नाउ। फॉर अस। अभी जो हाल में जो मैं गुनगुना रही हूँ काफी दिनों से गाना, जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एक्चुअली, बिकॉज बिफोर गेटिंग मैरिड आई यूज एटलीस्ट आई यूज टू स्पेंड 2 hours फॉर माई डे, फॉर माई प्रैक्टिस। आई एम नॉट अ फॉर्मल सिंगर बट स्टिल, तो बट वो प्रैक्टिस छूट गई है, बट प्रैक्टिस। स्टिल। हाँ, तो एक दो मैं लाइन लाइन से वाइंड अप करूंगी। हम्म, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं यार तू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं यार तू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, मैं पल के बिठाऊं, कदम तुम कहाँ जहाँ जहाँ रखो, जमीन को तारों से सजाऊं, ये एक जहां बनाऊं, अगर तुम कहो। बहुत ब्यूटीफुली आपने गाया है। अगर सिंगिंग शो होता तो आप ही विनर होते। बहुत अच्छे से थैंक गाया। यू। इनफैक्ट मैं आज वो सुनूंगी सॉन्ग। बहुत अच्छे सॉन्ग का आपने रिमाइंडर दिया है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है और आपने भी बहुत अच्छे से गाया। आई थिंक थैंक यू। आपको थोड़ा थोड़ा अपना ये हॉबी है ना, थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए। नॉट ज्यादा बट मुझे भी थोड़ा ऐसा थोड़ा। लगता है। हम्म, है ना। अदरवाइज लाइफ बिकम्स मोनोटोनस। यस। या डेफिनेटली। थोड़ा सा यूट्यूब में या कहीं भी आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे ना म्यूजिक में, बहुत अच्छा लगेगा। श्योर श्योर। डेफिनेटली। आई विल फॉलो योर पॉइंट, डेफिनेटली। Thank you, ma'am. And if you want to ask me something, you can. Then we can end this meeting. मैंने अपने बारे में काफी कुछ बोला एंड आई वांट टू लिसन टू यू बिकॉज स्टेटस देख के ऐसा लगता है कि यू आर आल्सो इन अ स्ट्रगलिंग फेज। सो आई वुड लाइक टू लिसन अबाउट योर स्ट्रगल एंड योर एम्बिशन। प्लीज गो अहेड। Actually, there is no struggle of my life because I have everything by blessing. गणपति बापा, आई ऑलवेज प्रे हिम। बहुत दिया है उन्होंने। मैंने पास्ट में बहुत बार सुसाइड किया था। और मेरी जर्नी, या आई डिड सुसाइड बिकॉज आई एम वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, यू मे हैव सीन दैट। बट दैट वाज द 2018-19, और मैं छोटी थी। मैंने बोला ना कि वो टीचर्स पार्शियलिटी करते थे। तब मैंने अपना हाथ का वो क्लास में ही मैंने कट किया था। बट आपको भगवान ने भेजा है तो वो उन्होंने आपको बचाया है। तो मुझे तो भगवान ने ही ब्लेसिंग दी है, और फिर ये पब्लिकेशन की मेरी जर्नी, मेरा राइटिंग, वो सब ब्लेसिंग है। और पिछले कुछ महीनों से मैं थोड़ी चेंज ऐसा लग रहा है बिकॉज मैंने बोला कि मैं स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस,
ये मिशन को बहुत मानती हूँ मैं। संदीप महेश्वरी सर है यूट्यूब में, उनको बहुत मानती हूँ। हम्म, वो बोलते हैं कि आप अपने इल्यूजन से जो रियलिटी है वो बदल सकते हैं। आज हर कोई बिल्कुल। बोलता है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि आप कर सकते हैं, आप किसी को खुश, या कोई आपके अच्छे काम से खुश हो सकता है। तो वही मेरा मिशन है जो मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ, बट बीच में मैं उसको थोड़ा लाइटली ले रही थी कि मुझे भी थोड़ा डिमोटिवेट होता है कई बार। हम बहुत अच्छा करने जाते हैं तब हम खुद ही डिमोटिवेट हो, सामने से आता है। तो वही हम्म, थोड़ा चल रहा था, बट नाउ आई नो दैट माई मिशन इज वेरी बिग। तो उसमें मुसीबतें आएगी, परेशानी आएगी, बट आई एम ऑन द वे ऑफ स्प्रेडिंग गुडनेस एंड हैप्पीनेस। और आप जैसे हम्म, इतने सारे इतने प्यारे ऑथर्स है जो हमें हमें कस्टमर नहीं लगते, आप लोग ऐसा लगता है कि हम फैमिली ही है। और कभी भी किसी भी ऑथर, आप जैसे इतने अच्छे ऑथर की खुश देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है। आई विल लव टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दिव्या। और मैं इस बुक के ट्रांसलेशन के बारे में, इंग्लिश वर्जन के बारे में भी आपसे बात करूंगी। इस पे मैंने काम शुरू कर दिया है और कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाना है। सो लेट मी नो, थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर देंगे। नाउ वी हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन। डेफिनेटली। देर इज नो नीड ऑफ एनी कॉल या। मैसेज, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। यस। ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन है कि आपका ओवर एक्सपीरियंस एसजीएसएच पब्लिकेशन के साथ कैसा रहा? आई नो कि आप थोड़े उस जर्नी में कम थे बिकॉज जगदीश सर ने सारा कांटेक्ट किया था, बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, द क्वालिटी ऑफ द बुक, यू कैन टेल। Very nice. Its cover page, everything is so well done. It has come up with Anything we such a can beautiful improve book. if you have any suggestion? Uh, Not as such right now, but I'm very much satisfied. Very much satisfied. Thank you. Thank you. And Thank you for giving shape to this book. if you ever feel that we are going wrong, please tell us because our customers are God. भगवान ही कस्टमर Hmm. को भेजते हैं, और आप लोग हमारे लिए सच में भगवान है। कई बार हमें थोड़ा रूडली बात कर लेते, बट दैट डजंट मैटर, वो काम का वो अलग। मैं एक सॉन्ग को बहुत मानती हूँ, काम अच्छे हो तुम्हारे। वो इंसानियत सॉन्ग का है कि जब आप काम करते हो तब गलतियां भी होती है, ऊपर नीचे भी होता है, बट एट दी एंड लोगों को माफ करना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए अगर कुछ गलती हो तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। आई मस्ट से कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है, बट इट इज माई लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू, इंटरव्यूइंग यू। बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी जर्नी, और जिस जिस तरह आपने सॉन्ग गाया, आई जस्ट वांट टू से प्लीज कंटिन्यू इट।